हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्प्रिंग इन सीरीज। हमारे पास सिस्टम में दो स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग मैंने ले रखी है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और उसके साथ एक मास एम कनेक्टेड है। ओके। और हमें के इक्विवेलेंट फाइंड करना है और फिर इसका टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। कुछ मैंने लिख रखा है थ्योरी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टेंशन या रिस्टोरिंग फोर्स इन ऑल द स्प्रिंग्स एंड एक्सटेंशन विल बी डिफरेंट। रिस्टोरिंग फोर्स सेम होगा लेकिन एक्सटेंशन डिफरेंट होगा, अभी देखेंगे कैसे। लेकिन अगर के दोनों का सेम हो जाए तो डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो सेम। ओके, अगर दोनों स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट अगर सेम हो जाए, ऑफ कोर्स दोनों सेम लेंथ से एक्सटेंड होंगे या फिर कॉम्प्रेस होंगे या फिर डिफॉर्म होंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग्स विल बी रेसिप्रोकल ऑफ इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? डिफॉर्मेशन जो भी होगा स्प्रिंग में वो उसके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। राइट, इट मीन्स कि एक्सटेंशन स्प्रिंग विल बी रेसिप्रोकल ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। मीन्स अगर एक्स एक्सटेंड करता है स्प्रिंग तो इसकी वैल्यू 1/k होगी। ऑफ कोर्स अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो स्प्रिंग थोड़ा मजबूत होगा। आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी के सॉकर को ले लो, राइट, उसमें एक्सटेंशन लाना बड़ा डिफिकल्ट होगा, तो के जितना ज़्यादा होगा उसमें एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन उतना कम होगा। और किसी स्प्रिंग की अगर के की वैल्यू कम है तो उसमें एक्सटेंशन आप ज़्यादा ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल है ना, पेन के पास जो स्प्रिंग होती है पतली सी, उसको आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो एक्सटेंशन ज़्यादा हो जाएगा, राइट। और अगर आपने एक सॉकर का स्प्रिंग ले लिया, मजबूत स्प्रिंग ले लिया, है ना, सेम एक्सटेंशन लाने के लिए उसमें आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैंने लिख भी रखा है कि अगर 2-3 स्प्रिंग साथ में कनेक्टेड है तो ये अप्लाई हो जाएगा तीनों स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। K1L1 इक्वल टू K2L2 K3L3 समथिंग कांस्टेंट के बराबर। ओके, अब हम चलते हैं कि इसका जो के इक्विवेलेंट है उसको हम डिराइव करेंगे, बिल्कुल बारीकी से डिराइव करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। इस एम ब्लॉक को x0 से डिस्प्लेस कर देते हैं। x0 से डिस्प्लेसमेंट करने के बाद सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा और ये स्ट्रिंग भी कुछ एक्सटेंड हो जाएगी। बच्चों हम लोग यहाँ दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग ले रखे हैं, है ना, K1 और K2 से। ये K1 है और ये K2 है। एक पॉइंट P यहाँ डिनोट कर देते हैं, तो ये पॉइंट P अब आगे चला गया है ना। टोटल कितना एक्सटेंशन दिया आपने ब्लॉक में? टोटल एक्सटेंशन x0 दिया है। ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपने प्रीवियस प्लेस से वो x0 हुआ है, राइट। ऐसे डिस्प्लेसमेंट दे दिया हमने। तो स्प्रिंग कांस्टेंट K2 वाले स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट अगर हम ले लें तो लेट इट बी x2 और K1 जो है इसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों या फिर इसका डिफॉर्मेशन या इसका एक्सटेंशन x1 ले लेते हैं, ठीक है। K1 है तो हमने x1 मान लिया। तो लॉजिकली वी कैन से दैट x1 और x2 जो है ये दोनों मिल करके x0 के बराबर हो जाएंगे। तो ये पहला इक्वेशन हो गया काम का हमारा। ओके, अब इस वाले स्प्रिंग को देखो, इस वाले स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ है x2 के बराबर। स्प्रिंग का एक्सटेंशन x2 है, राइट। तो स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ है तो इस वाले पॉइंट पे स्प्रिंग जो है ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एंड दैट इज इक्वल टू दी K2 x2 स्प्रिंग फोर्स है बच्चों। स्प्रिंग का नेचर है, अगर आप इसे जिस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे उसके अपोजिट ये फोर्स लगाएगा। सिमिलरली पॉइंट P पे
ये यही वाली फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और ये K2 X2 के बराबर होगा। अब आ जाते हैं स्प्रिंग 1 के पास। स्प्रिंग 1 के पास क्या है, स्प्रिंग 1 भी एक्सटेंड हुआ है, कितने से, X1 से एक्सटेंड हुआ है। तो ये फोर्स इस वाले पॉइंट P पे इधर लगाएगा एंड दैट इज इक्वल टू K1 X1, और ये वाले पॉइंट को स्प्रिंग जो है अपनी तरफ खींचेगा ऐसे करके, ये भी K1 X1 हो गया। ये हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि स्प्रिंग में फोर्स कैसे लगता है, ठीक है। अब ये पॉइंट P को देखो, ये पॉइंट P इक्विलिब्रियम में है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं K1 X1 इज इक्वल टू दी K2 X2। हम पॉइंट P स्प्रिंग के ऊपर है, उसका मासलेस स्प्रिंग मान रहे हैं, तो मासलेस स्प्रिंग है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो नेट फोर्स 0 आएगी। तो K1 X1 इक्वल टू K2 X2। ओके, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और हमने ये भी देखा थ्योरी में कि हर फोर्स जो भी रिस्टोरिंग फोर्स या टेंशन डेवलप होगा स्प्रिंग में वो इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन फोर्स इन स्प्रिंग 1 इज इक्वल टू दी लेट इट बी F, राइट, K1 X1, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू दी K2 X2, है ना। ये कांस्टेंट दे दिया मैंने, F दोनों की वैल्यू किसके बराबर दे दी हमने, F के बराबर दे दिया, F से डिनोट कर दिया, राइट। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों स्प्रिंग के बदले मैं एक अकेला स्प्रिंग यूज कर लूं, है ना। तो इन दोनों स्प्रिंग को हमने एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया, ओके, और इस ब्लॉक को हमने X0 डिस्प्लेस किया। तो इस K इक्विवेलेंट वाले स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा X0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी, K इक्विवेलेंट X0 के बराबर, ओके, डन। तो इसमें जो फोर्स आया, रिस्टोरिंग फोर्स आया, जो टेंशन आया, दैट इज इक्वल टू दी K इक्विवेलेंट X0, एंड वी नो K, and we know all the forces, that is F is equal to the K1 X1, F is equal to the K2 X2। तो यहाँ से हम लोग X0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू दी F बाय K इक्विवेलेंट। ये सारे फोर्सेस इक्वल हैं आपस में, है ना। और ये X1 कितना आ जाएगा यहाँ से, F बाय K1, और यहाँ से कितना आ जाएगा, X2 इक्वल टू दी F बाय K2, राइट। अब इसी इक्वेशंस को हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, यही तो था, ये हो जाएगा F बाय K1, और ये हो जाएगा F बाय K2, और ये हो जाएगा F बाय K इक्विवेलेंट। तो लो, डेरिवेशन तैयार हो गया हमारे पास, and that is equal to 1 by K1 plus 1 by K2, right। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 K2 by K1 plus K2 आ जाएगा। टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं बिल्कुल, 2 पाई m by K इक्विवेलेंट से K इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दी, टाइम पीरियड निकाल। अगर हमारे पास n स्प्रिंग रहा तो फिर ऐड करते जाएंगे, n स्प्रिंग के लिए K3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों।